हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक नई जानकारी के साथ आपका अपना जाना पहचाना यूट्यूब चैनल वॉच मोर पर एक बार फिर से स्वागत है। धेमाजी खूबसूरती और समृद्धि की जुगलबंदी वाला शहर धेमाजी, जहां चमकते सूरज के ठीक नीचे कला, संस्कृति, इतिहास व प्राकृतिक दृश्यों का मिलन होता है। यह जगह देश के सबसे लंबे बोगी बील पुल के कारण चर्चा में है। चलते हैं इसके रोचक सफर पर। पहली नजर में मन को मोह लेने वाला है धेमाजी। गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में धान के मौसम में दूर दूर तक हरियाली और धान की भीनी महक छाई रहती है। रबी की फसल के समय खेतों में यहां मुस्कुराते हैं सरसों के पीले पीले फूल। कला संस्कृति यहां आधुनिकता के साथ गलबहियां करती दिखती हैं। पुरातन और नवीन यहां जिस खूबसूरती के साथ मिलते हैं वह आपको अन्यत्र कम नजर आएगा। यहां विवाह उत्सव में आप तमाम तरह के प्राचीन और स्थानीय मान्यताओं के बीच स्त्री पुरुष की बराबरी व स्त्री स्वतंत्रता संबंधी नए मूल्य देख सकते हैं। पान से रंगे होठों वाली वृद्धा दोनों हाथ पीछे रखकर बीहू की धुन पर नाचती है तो किसी खेत में बैठा कोई व्यक्ति मग्न होकर बंसी बजा रहा होता है। यह सब दृश्य जब एक साथ उपस्थित होता है तो प्रतीत होता है जैसे कोई रहस्य अभी अभी उजागर हुआ हो। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में बसे इस जिले की खूबसूरती अवर्णनीय है। इसकी पृष्ठभूमि में है अरुणाचल हिमालय, जो इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। हिमालय और ब्रह्मपुत्र नदी के होने से यहाँ की धरती को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से आच्छादित रहने का गौरव प्राप्त है। यह उन लोगों के लिए मुफीद स्थान है जो शहरी चकाचौंध से दूर एक शांत शाम और हसीन सुबह बिताना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा यह शहर इतिहास और समकालीन इतिहास दोनों में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐतिहासिक अहोम राजाओं से जुड़े स्थानों से लेकर 1965 की भारत चीन लड़ाई और 2004 में उल्फा उग्रवादियों द्वारा किए गए बम हमले, जब धेमाजी स्कूल के बहुत से छात्र मारे गए थे, असम के इतिहास में इस जिले की उपस्थिति को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में समूचा धेमाजी स्थानीय मूल निवासियों का निवास स्थान था। इनमें मिसिंग, सोनोवाल कचारी, देओरी और लालुंग आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा अहोम, राभा, ताईखामती, कोंच, केवट, कोलिबोर्ता, कलिता आदि मूल निवासी भी धेमाजी जिले में निवास करते हैं। इनके रहने से इस स्थान की संस्कृति खास है। दरअसल अलग अलग लोग अपनी अलग भाषा, विधि विधान और परिधान के साथ खास विशिष्टता लाते हैं। समग्र रूप में वे स्थानीयता को बहुआयामी बना देते हैं। जैसे मिसिंग की भाषा और लिपि बोडो से अलग है। यही बात उनके पारंपरिक पहनावे के साथ भी है। इनकी पारंपरिक पोशाक विशेष अवसरों पर देखने में आती है, लेकिन यहाँ पुरुषों के कंधे का गोमोसा या गमछा सबको एक साथ जोड़े रखता है। मूल निवासियों की संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे से अलग है, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उनमें समान हैं। उनमें भाषाई भिन्नता है तो खान पान की समानता है। पहनावे में मोटे तौर पर समानता है, पर उसकी बारीकियों का अंतर आप देख सकते हैं। धेमाजी की मूल निवासी स्त्रियों में कपड़ों की बुनाई काफी प्रचलित है। बुनाई का यह खास कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। किशोरी होने से पहले ही लड़कियों को इतना प्रशिक्षण मिल चुका होता है कि वे अपने समुदाय विशेष की बुनाई कला को गहराई से सीख लेती है। प्राकृतिक रंगों के संबंध में इनका ज्ञान कमाल का होता है। इस शहर में मिसिंग लोगों द्वारा बुने हुए कपड़े काफी प्रसिद्ध हैं। वे अपने काम के लिए खुद ही रुई की खेती करते हैं और उसका धागा बनाकर उनसे कपड़े बनाते हैं। उनके बनाए कपड़ों में सूती जैकेट, तौलिए, मफलर, चादर, शॉल, जिसे स्थानीय लोग मैंडी कहते हैं, प्रमुख हैं। हिमालय के पास होने के कारण यहां ठंड ठीक ठाक पड़ती है, इसलिए गर्म कपड़े की जरूरत भी रहती है। इनके बनाए सूती कंबल काफी गर्म होते हैं। धेमाजी में सरकार द्वारा बुनकरों को काफी मदद दी जाती है। पूरे जिले में 170 से ज्यादा सहकारी संस्थान हैं, जिनमें बुनकर काम करते हैं और जिनके माध्यम से उनके द्वारा तैयार माल बाजार में उपलब्ध करवाया जाता है। मिसिंग लोगों द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग देश से बाहर भी है। यहाँ त्योहारों में खास असमिया महक तो मिलती ही है, साथ ही पास के अरुणाचल प्रदेश का प्रभाव भी दिखता है। बीहू यहाँ का मुख्य त्योहार है, जिसमें खूब विविधता मिलती है। दरअसल बीहू 3 प्रकार से मनाया जाता है: बोहाग बीहू, कांगाली बीहू और भोगाली बीहू। बोहाग बीहू वैशाख महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह अपने आप में विशिष्ट है। मान्यता है कि इन दिनों जब धरती पर पहली बार बारिश की बूंदें पड़ती हैं,
तो पृथ्वी नए रूप में सजती है। चारों ओर नवजीवन छा जाता है। किसान खेतों में पहली बार हल डालते हैं। पारंपरिक पोशाक पहने युवक युवतियां मंडली बनाकर नृत्य करते हैं। इन्हीं दिनों वे अपने मनपसंद जीवन साथी भी चुनते हैं। यही वजह है कि धेमाजी में इस समय को विवाह का समय भी कहा जाता है। वहीं कंगाली बिहू में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, घर में अन्न नहीं होता है, खेत में फसल लगी होती है। खेत की फसल को कीड़े लग रहे होते हैं, तो कंगाली के उन दिनों में ईश्वर को याद करने की परंपरा है। माघ बिहू या भोगाली बिहू भोग विलास के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों तिल, चावल, नारियल, गन्ना आदि फसलें तैयार होकर आ जाती हैं, तो खान पान पर विशेष जोर रहता है। तरह तरह के पकवान बनते हैं। अब तक केरल के वेम्बनाड रेलवे पुल को देश का सबसे लंबा रेलवे पुल होने का गौरव हासिल था, लेकिन अब यह गौरव बोगीबील पुल 4.6 किमी को मिल गया है। इसके प्रयोग में आने के बाद से धेमाजी से डिब्रूगढ़ की दूरी मात्र 100 किलोमीटर रह गई है, जिसे अधिकतम 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। यह पुल केवल देश के सबसे लंबे रेलवे पुल के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके ऊपर की 3 लेन की सड़क इसे और भी विशिष्ट बनाती है। बोगीबील पुल स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बना हुआ है। धेमाजी शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है गेरुकामुख। इस स्थान पर ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी सुबर्णसिरी पहाड़ों से नीचे उतरती है, इसलिए उसके आसपास का स्थान खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य में बदल जाता है। चारों ओर की अप्रतिम हरियाली और भरी हुई सुबर्णसिरी से बनता अछूता सौंदर्य काफी आकर्षक होता है। घने जंगल से घिरा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है। सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में स्थानीय सैलानी इस स्थान पर आते हैं। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और पक्षियों के कलरव के बीच पिकनिक मनाना अपने आप में अनूठा अनुभव होता है। शहरी भागम भाग से दूर यह स्थान अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थान भी है। धेमाजी एक छोटा शहर है जो भारत के पर्यटन क्षितिज पर अपनी पहचान बना रहा है। इसके बावजूद वहां ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। कुछ छोटे बड़े होटलों के साथ साथ यहाँ कई टूरिस्ट लॉज भी हैं, जो सैलानियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ठहरने की सुविधा देते हैं। इन जगहों की खासियत यह है कि ये महंगी नहीं है। बाजार के नजदीक होने के कारण यहाँ से खरीदारी भी आसान होती है। धेमाजी हवाई मार्ग से आना हो तो नजदीकी हवाई अड्डा है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ से धेमाजी की दूरी लगभग 69.8 किलोमीटर है, जो रेल या बस से तय की जा सकती है। धेमाजी रेलवे स्टेशन रेल संपर्क से जुड़ा है। हाल में बोगीबील पुल के खुल जाने से डिब्रूगढ़ के रास्ते धेमाजी आना आसान हो गया है। सर्दी का मौसम यहां आने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है।